Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I have got a request to make a video of class 8 English literature, that is Father's Help, written by R.K. Narayan. तो बच्चों, आज हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ ही हिंदी में उसका मीनिंग भी समझेंगे। यह पहली बार है जब मैं क्लास 8 का कोई वीडियो बना रहा हूं। अब तक मैं क्लास 3 टू 7th मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, पर यह पहली बार मैं क्लास 8 का कोई चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इफ यू लाइक, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। So students, before moving to the story, let's have a look on pre-reading task. Have you ever experienced Monday morning blues while going to school after an enjoyable weekend? Share some such experiences with your friends. क्या आपने कभी एक आनंददायक वीकेंड के बाद सोमवार की सुबह उसकी उदासी का अनुभव किया है? अपने दोस्तों के साथ ऐसे अनुभव को शेयर करें। वीकेंड्स, आई होप आप समझते ही होंगे। वीकेंड्स बोलते हैं जो सप्ताह के आखिरी दिन होते हैं, डेट मीन्स सैटरडे एंड संडे। नाउ सेकंड, सपोज you do not wish to go to school someday, do you? मान लीजिए आप किसी दिन स्कूल जाने की इच्छा नहीं रखते। Do you pretend to have a headache? क्या आप सिर दर्द होने का नाटक करेंगे? Tell your parents that you do not have any important class. या फिर अपने माता पिता को बताएंगे कि आपका क्लास महत्वपूर्ण नहीं है। और डू यू टेल योर पेरेंट्स द ट्रूथ? अपने माता पिता को सच्चाई बताएंगे। मेक सम अदर एक्सक्यूज, या कोई और बहाना बनाएंगे। शेयर योर रेस्पॉन्स विथ योर फ्रेंड्स, जो आपकी प्रतिक्रिया है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Now read the following story about Swaminathan, whose excuse for not going to school lands him into trouble. चलिए अब हम एक कहानी पढ़ते हैं जिसमें स्वामीनाथन मेन कैरेक्टर है, जिसका स्कूल न जाने का बहाना उसके लिए काफी परेशानी बन जाता है। Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. बिस्तर पर लेटे हुए स्वामी को एक कपकपी के साथ एहसास हुआ कि यह सोमवार की सुबह थी। It looked as though only a moment ago it had been the last period on Friday. ऐसा लग रहा था कि केवल एक क्षण पहले ही यह शुक्रवार की आखिरी पीरियड थी। ऑलरेडी मंडे वाज हियर, और पहले ही सोमवार आ गया। He hoped that an earthquake would reduce the school building to dust, but that good building, Albert Mission School, had withstood similar prayers for over 100 years now. स्वामी ने उम्मीद जताई कि भूकंप से स्कूल की इमारत धूल में मिल जाए, लेकिन उस अल्बर्ट मिशन स्कूल
कि अच्छी इमारत 100 साल से भी अधिक समय से इसी तरह की प्रार्थनाओं का सामना करते आई थी। At 9 o'clock, Swaminathan wailed, "I have a headache." His mother said, "Why don't you go to school in a jutka?" 9 बजे स्वामीनाथन दर्द से चिल्लाया, मुझे सिर दर्द है। और उसकी माँ ने कहा, तुम स्कूल जुटका से क्यों नहीं जाते? बच्चों, यहाँ पे जुटका का मतलब है रिक्शा या फिर टांगा, जो कि पुराने जमाने में चलता था, अब बहुत कम देखने को मिलता है। So that I may be completely dead at the other end. Have you any idea what it means to be jolted in a jutka? स्वामी बोलता है, ताकि मैं दूसरे छोर पर पूरी तरह से मर जाऊं। क्या आपको इसका अंदाजा भी है कि जुटका पर झटके खाना कैसा लगता है? Have you many important lessons today? माँ पूछती हैं कि क्या आज तुम्हारे बहुत सारे important lessons हैं? Important? वाह! That geography teacher has been teaching the same lesson for over a year now. जरूरी? बख! वो ज्योग्राफी के टीचर 1 साल से एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं। And we have arithmetic, which means for a whole period we are going to be beaten by the teacher. Important lessons. और एक अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित, जिसका मतलब यह है कि पूरे पीरियड तक हम टीचर से पीटे जाएंगे। इंपॉर्टेंट लेसन, यही है जरूरी पाठ। And mother generously suggested that Swami might stay at home. और माँ ने उदारता से सुझाव दिया कि स्वामी घर पर रह सकता है। At 9:30, when he ought to have been shouting in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room. 9:30 बजे जब उसे स्कूल के प्रार्थना कक्ष में चिल्लाना चाहिए था, स्वामी माँ के कमरे में बेंच पर लेटा हुआ था। Father asked him, "Have you no school today?" पिता ने उससे पूछा, क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? Headache, स्वामी replied. स्वामी ने उत्तर दिया कि उसे सिर दर्द है। Nonsense, dress up and go. उसके पापा बोलते हैं, नॉनसेंस, जल्दी ड्रेस पहनो और जाओ। हेडेक, loaf about less on Sundays and you will be without a headache on Monday. लोफ मीन्स यहां पे मतलब हो सकता है आवारागर्दी करना। रविवार को पूरे दिन आवारागर्दी करोगे तो फिर सोमवार को बिना सिर दर्द के कैसे रहोगे? ऐसा उसके पापा बोलते हैं। स्वामी न्यू हाउ stubborn his father could be and changed his tactics. I can't go so late to the class. स्वामी को पता था कि उसके पापा कितने जिद्दी हो सकते थे, इसलिए वह अपनी रणनीति बदलता है। I agree, but you will have to. It is your own fault. You should have asked me before deciding to stay away. स्वामी बोलता है कि मैं क्लास में इतनी देर से नहीं जा सकता, तो पापा बोलते हैं कि मैं सहमत हूं, पर तुम्हें जाना होगा, यह तुम्हारी गलती है। तुम्हें रुकने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। What will the teacher think if I go so late? आखिर टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं देर से
जाऊंगा, वो भी इतनी देर से। टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट। बता देना कि तुम्हें हेडेक था, इसलिए तुम देर हो गए या फिर तुम्हें देर हो गई। He will beat me if I say so. वो मुझे मारेंगे अगर मैंने ऐसा कहा तो। Will he? Let us see. What is his name? ऐसा करेंगे, देखते हैं। उनका नाम क्या है? Samuel. Does he beat the boys? क्या वो बच्चों को पीटते हैं? He is very violent, especially with boys who come late. वो बहुत हिंसक हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो देर से आते हैं। Some days ago, a boy was made to stay on his knees for a whole period in a corner of the class because he came late, and that too after getting 6 cuts from the cane and having his ears twisted. स्वामी बोलता है कि कुछ दिन पहले ही एक लड़के को पूरी घंटी घुटनों के बल पर खड़ा कर दिया गया था क्लास के एक कॉर्नर में, क्योंकि वह देर से आया था और वो भी केन के 6 डंडे खाने के बाद, और साथ ही उसके कान भी मड़ोरे गए थे। I wouldn't like to go late to Samuel's class. मैं नहीं चाहूंगा कि मैं सैम्यूल की कक्षा में देर से जाऊं। If he is so violent, why not tell your headmaster about it? यदि वो इतने हिंसक हैं, तो अपने हेडमास्टर को उनके बारे में क्यों नहीं बताते? They say that even the headmaster is afraid of him. He is such a violent man. लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं, वो इतना हिंसक आदमी है। And then Swami gave a lurid account of Samuel's violence. और फिर स्वामी ने सैम्यूल के हिंसा का एक लूरिड अकाउंट मतलब चौंका देने वाला विवरण दिया। How when he started caning he would not stop till he saw blood on the boy's hand, which he made the boy press to his forehead like a vermilion marking. वो बताता है कि कैसे जब उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो बेत से मारते हैं, तो वह तब तक नहीं रुकते जब तक कि उस लड़के के हाथ से खून न निकले, या फिर आप बोल सकते हैं कि जब तक वो उस बच्चे के हाथ में खून न देख लें। और फिर वह सिंदूर के निशान की तरह लड़के के माथे पर दबाते हैं। स्वामी hoped that with this his father would be made to see that he couldn't go to his class late. स्वामी को उम्मीद था कि अब उसके बाद, इतना कुछ सुनने के बाद, उसके पिता उसे देर से स्कूल जाने के लिए नहीं कहेंगे। But father's behavior took an unexpected turn. लेकिन पिता के व्यवहार में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न मतलब अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। He became excited. वो उत्तेजित हो गए। What do these swine mean by beating our children? हमारे बच्चों की पिटाई से इन सुअर का क्या मतलब है? यहाँ पे स्वामी के डैडी टीचर को स्वाइन बोल रहे हैं। स्वाइन मतलब सुअर। They must be driven out of service. I will see. उन्हें नौकरी से बाहर कर देना चाहिए, मैं देख लूंगा। I will see.
The result was he proposed to send Swami late to his class as a kind of challenge. रिजल्ट यह हुआ कि उन्होंने स्वामी को उसकी कक्षा में एक प्रकार की चुनौती के रूप में देर से भेजने का प्रस्ताव रखा. He was also going to send a letter with Swami to the headmaster. और साथ ही वो स्वामी के हाथों एक हेडमास्टर को लेटर भी भेजने वाले थे. No amount of protest from Swami was of any avail. Swami had to go to school. स्वामी के विरोध का कोई भी फायदा नहीं हुआ. स्वामी को स्कूल जाना ही था. By the time he was ready, father had composed a long letter to the headmaster, put it in an envelope and sealed it. जब तक स्वामी तैयार हो रहा था, पिताजी ने हेडमास्टर को एक लंबा पत्र लिखा और फिर उसे लिफाफे में रखकर उसे सील कर दिया. What have you written, father? Swaminathan asked apprehensively. स्वामीनाथन ने बेचैनी से पूछा. Apprehensively, बेचैनी से. आपने क्या लिखा है पिताजी? Nothing for you. Give it to your headmaster and go to your class. तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लिखा. इसे अपने हेडमास्टर को दे देना और अपनी कक्षा में चले जाना. Have you written anything about our teacher Samuel? क्या आपने हमारे टीचर सैम्यूल के बारे में कुछ लिखा है? Plenty of things about him. When your headmaster reads it, he will probably dismiss Samuel from the school and hand him over to the police. उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं. जब तुम्हारे हेडमास्टर इस लेटर को पढ़ेंगे, तब संभवतः वह सैम्यूल को स्कूल से निकाल देंगे और पुलिस को सौंप देंगे. What has he done, father? उन्होंने ऐसा क्या किया है पिताजी? Well, there is a full account of everything he has done in the letter. Give it to your headmaster and go to your class. You must bring an acknowledgement from him in the evening. Well, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी किया है, उसका पूरा विवरण इस लेटर में मैंने लिखा है. इसे अपने हेडमास्टर को दे देना और अपनी कक्षा में चले जाना. और हाँ, शाम में उनसे एक एक्नॉलेजमेंट अवश्य लाना. एक्नॉलेजमेंट मतलब रिप्लाई लेटर. एक्नॉलेजमेंट. Swami went to school feeling that he was the worst perjurer on earth. स्वामी यह सोचते हुए स्कूल गया कि वह इस पृथ्वी पर सबसे बुरा झूठा गवाह था. His conscience bothered him. उसकी अंतर आत्मा उसे परेशान करने लगी. He wasn't at all sure if he had been accurate in his description of Samuel. वो बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि जो डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन सैम्यूल के बारे में उसने दिया था, वह सच भी था या नहीं. He could not decide how much of what he had said was imagined and how much of it was real. वह तय नहीं कर पाया कि उसने जो कहा था
उसमें कितनी कल्पना थी और कितनी सच्चाई। He stopped for a moment on the roadside to make up his mind about Samuel. वह सैम्यूल के बारे में अपना मत बनाने के लिए सड़क किनारे एक क्षण के लिए रुका। He was not such a bad man after all. After all, वो इतने बुरे आदमी नहीं थे। Personally, he was much more genial than the rest. व्यक्तिगत रूप से वो बाकी लोगों की तुलना में काफी जेनियल थे, यानी कि फ्रेंडली थे। Often he cracked a joke or two centering around स्वामी's inactions. वो अक्सर स्वामी को केंद्रित करके एक या दो जोक पास कर दिया करते थे। And Swami took it as a mark of Samuel's personal regard for him. और स्वामी उनकी बातों को व्यक्तिगत सम्मान की निशानी के तौर पर लिया करता था। But there was no doubt that he treated people badly. लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि उन्होंने लोगों के साथ बुरा व्यवहार भी किया था। His cane skinned people's hands. उनके बेत ने लोगों के हाथों को चमड़ी रहित कर दिया था। स्वामी cast his mind about for an instance of this. इसके उदाहरण के लिए स्वामी ने अपना दिमाग लगाया। There was none within his knowledge. और उसकी जानकारी में कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। Years and years ago, he was reputed to have skinned the knuckles of a boy in first standard and made him smear the blood on his face. सालों पहले यह विख्यात किया गया था कि उन्होंने एक पहली कक्षा में पढ़ने वाले लड़के की चमड़ी उतार दी थी। No one had actually seen it. और किसी ने इस घटना को देखा नहीं था। But year after year, the story persisted among the boys. हालांकि वास्तव में किसी ने देखा नहीं था, लेकिन साल दर साल यह कहानी लड़कों के बीच बनी रही। Swami's head was dizzy with confusion in regard to Samuel's character. स्वामी के चरित्र के संदर्भ में स्वामी के माइंड में इतना कंफ्यूजन था कि उसकी वजह से स्वामी को चक्कर आने लगे। Whether he was good or bad, वो अच्छे थे या बुरे। Whether he deserved the allegations in the letter or not. वो जो पत्र में उनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे, क्या वो सच में उसके हकदार थे या नहीं। स्वामी felt an impulse to run home. स्वामी के मन में एक इम्पल्स मतलब एक आवेग आता है कि वह अपने घर वापस जाए and beg his father to take back the letter. और अपने पिता से पत्र वापस लेने की भीख मांगे। But father was an obstinate man. लेकिन उसके पिता एक
जिद्दी आदमी थे, अड़ियल आदमी थे। So students, I hope you are enjoying the story. Keeping in mind the length of the story, I have decided to divide this chapter in two parts. So I would like to take a break here. We will continue this story in second part. Watch this video 2 or 3 times and try to understand each and every words used in this story. Moreover, focus on grammar used by the author and the way of expressing his thoughts. See you again in part 2 of this video. Till then, goodbye.